वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से मशहूर हैं, एक व्यक्ति जिसकी हरकतों ने भारतीय समाज को चौंका दिया है। वो पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरह से अपने धर्म परिवर्तन के बाद सनातन धर्म को अपनाया और अब जो कुछ कर रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि उनका धर्म के प्रति जो जुड़ाव था वो बस एक व्यापार की तरह हो गया है। बताएंगे क्यों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 साल पहले उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया और अब खुद को सनातन धर्म का एक प्रचारक मानने लगे। लेकिन क्या ये सच में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन था या फिर कुछ और? जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सब एक राजनीतिक और निजी लाभ का हिस्सा है, ना कि कोई सच्ची धार्मिक अनुभव। अब जितेंद्र नारायण त्यागी ने एक नई घोषणा की कि जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म में आना चाहेगा उन्हें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या ये सच में एक धार्मिक पुनरुद्धार की पहल है या फिर ये एक सस्ते व्यापारिक सौदे जैसा कुछ? धर्म का व्यापार करने से बड़ी गलती कुछ और नहीं हो सकती है। धर्म को पैसे के साथ जोड़ना, खासकर जब ये किसी की आस्थाओं और विश्वास से जुड़ा हो, बहुत ही शर्मनाक और गलत है। एक सवाल है कि क्या सनातन धर्म में साधु संत ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे जो सिर्फ धर्म के नाम पर खिलवाड़ करना जानते हो? धर्म का मकसद किसी को शांति, प्रेम और समझ देना है, ना कि उसे पैसे के लालच में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। जितेंद्र नारायण त्यागी का एक कदम बेशर्मी की हदें पार कर चुका है। उन्होंने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया तो ये उनका निजी फैसला था, लेकिन अब वही व्यक्ति दूसरों को भी घर वापसी के लिए पैसे देने की पेशकश कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसे कमाने की योजना लगता है। क्या सचमुच धर्म इतना सस्ता हो गया है कि अब इसे पैसे के बदले बेचा जा रहा है? जितेंद्र नारायण त्यागी का एक कदम ये दिखाता है कि वो धर्म को एक व्यक्तिगत पहचान बनाने के बजाय उसे व्यापार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलमानों को पैसे के लालच में सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत और शर्मसार है। धर्म के साथ ये छेड़छाड़ किसी भी रूप में सही नहीं है। धर्म को पैसों से जोड़ना समाज में असल विश्वास और आस्था की कमी को दिखाता है। जब कोई धर्म को पैसों से तोलता है तो वो किसी भी रूप से आध्यात्मिक नहीं रह सकता। ऐसे लोगों से समाज को सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग असल में केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, हमेशा से विवादों में रहे हैं। पहले उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ने का फैसला किया था, फिर खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताया। लेकिन क्या वो एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति हैं? क्या उनकी नफरत और कट्टरपंथी मानसिकता अब सनातन धर्म में जाकर ठीक हो जाएगी? वो अक्सर कहते हैं कि कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन क्या उन्होंने खुद इस मानसिकता को छोड़ दिया? क्या धर्म परिवर्तन के बाद उनकी सोच में कोई बदलाव आया? उन्होंने कहा कि वो एक संगठन बना रहे हैं जो मुसलमानों को घर वापसी के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें पैसे के साथ साथ कारोबार में भी मदद मिलेगी। ये किस तरह की मानसिकता है? क्या अब धर्म को सिर्फ एक व्यापार की तरह देखा जाएगा? क्या समाज में लोग अब धर्म को पैसे के बदले अपनाएंगे? ये सब बहुत ही खतरनाक संकेत है। ऐसे लोग समाज को गंदा करते हैं और समाज में खाई पैदा करने का काम करते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर जितेंद्र नारायण त्यागी की सोच पर सवाल उठाना जरूरी है। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन को एक प्रोपोगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया, जहां वो खुद को एक नायक के रूप में दिखा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या धर्म को बदलने के बाद उन पर आस्था रखने वालों को धोखा नहीं मिला? उन्होंने धर्म को खुद के फायदे के लिए बदला और अब वो दूसरे लोगों को ये दिखाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं कि धर्म केवल एक स्वार्थ का साधन बन चुका है। जितेंद्र नारायण त्यागी का धर्म परिवर्तन, उनका घर वापसी का प्रचार और मुसलमानों को पैसे देने का फैसला, सभी ऐसे कदम हैं जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। धर्म को एक व्यापार बनाने की ये चाल केवल एक निजी स्वार्थ की तस्वीर है। ऐसे लोग और इनकी योजनाओं से पूरी दुनिया में धर्म के प्रति विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचती है। धर्म को पैसे के साथ जोड़ने का खेल आखिर में बस समाज को बर्बाद करेगा। वसीम रिजवी की ये राजनीति और धर्म के नाम पर खेल ने साबित किया कि असल में उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सिर्फ अपना फायदा ढूंढना था। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है, लेकिन अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो लोग बस एक दूसरे को बांटेंगे और धर्म को पैसों से खरीदा जाएगा।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।